एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं किसी का कॉपी किया, पता नहीं, शायद सोनी आपा का चैनल है, पता नहीं, सोनी आपा समथिंग कुछ ऐसा है नाम, सॉरी। तो बात करते हैं, आज मैंने कहा था यूनिकॉर्न पे बात करेंगे। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में ना, जब मैं बोल रहा था, मुझे गलती से 1 का 3 हो गया था। तो पीछे से कुछ लोग, मेरी टीम वाले हंसते हुए बोले, नहीं सर 1 सिंग होता है, यूनिकॉर्न का 1 सिंग होता है। अभी मैं कंफर्म हूँ क्योंकि कुछ लोग सामने बैठ के देख रहे हैं मुझे। तो यूनिकॉर्न का 1 सिंग होता है और एक ऐसा जानवर जिसको किताबों में देखा गया है, रियली में किसी ने देखा। मुझे ये याद है क्या, हैरी पॉटर के 3rd पार्ट या 2nd पार्ट में ये था, वो पितृदेव संरक्षणम करते थे। तो वो एक आता था खून चूसने वाला, अज़्काबान का रक्षक मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वो आते थे उसको जान बचाने के लिए, ठीक है। तो अभी स्टार्टअप्स का जान बचाने के लिए जो आता है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। किससे जान बचाने आता है? तो स्टार्टअप की जान बचाने वो आता है इन्वेस्टर से। जब इन्वेस्टर कहता है वैल्यू बढ़ाओ और वैल्यू करना है। आपको पता है 90% स्टार्टअप्स, 90 क्या छोड़ो, 95 बोल दो तब भी शायद मुझे लग रहा है सही होगा, ठीक है, फेल हो जाते हैं इसी प्रेशर में कि उनको बस वैल्यू बनानी है। दूसरा उनके फेल होने का बड़ा रीजन ये होता है कि उनका माइलस्टोन यूनिकॉर्न होता है, कभी प्रॉफिटेबल होना या सस्टेनेबल होना नहीं होता। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उन्हें यही नहीं पता इनका मार्केट और प्रोडक्ट फिट है या नहीं। और मुझे लगता है कि तीसरा पार्ट अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि वो बार बार नए प्रोडक्ट ट्राई करते हैं कि ये कर लो। एक बेसिक से शुरुआत करें तो यूनिकॉर्न होना एक मिथ है, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ गेम एक वैल्यूएशन का चलता है। अगर आपको याद होगा, एक पहली कंपनी थी जो पहले आई मार्केट में, या किसी भी एग्जांपल लो तो कई, जब आज से 3 साल 4 साल पहले कंपनियों को यूनिकॉर्न होने में, रिलायंस को यूनिकॉर्न होने में शायद 40 साल लग गए थे। फिर कुछ स्टार्टअप्स आए जिनको यूनिकॉर्न होने में सिर्फ 18 से 20 महीने लगे, 24 महीने लगे। फिर कुछ कंपनियां भी आई थी, सबसे कम समय में यूनिकॉर्न हुई थी, 6 महीने में कंपनी हो गई थी यूनिकॉर्न, ठीक है। मैं जानबूझ के नाम नहीं लेता, मैं चाहता हूँ आप उस नाम को कमेंट करें और हमें बताएं, और हम रेंडमली चूज करेंगे बेस्ट कमेंट को, एंड देन हमारी तरफ से गिफ्ट कूपन्स मिलेंगे। तो जो यूनिकॉर्न बनने का बड़ा उसमें सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम पता क्या थी? हम अपनी वैल्यू को बस बढ़ा रहे थे, बट प्रॉफिट नहीं दिखा। जैसे स्टार्टअप ने मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी, एग्जांपल ले ली जोमेटो ने, कि फूड डिलीवरी करके बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो सच में मार्केट में यूनिकॉर्न बनने का तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर पाई? एक ये बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि हर कोई बस भाग रहा है। कस्टमर का पेमेंट आया, हमने इतना डिस्काउंट दिया, इतना इन्वेस्टर से फंड उठा, इस वैल्यूएशन पे फंड उठा, तो हमारी वैल्यू बन गई। पर क्या वो वैल्यू सस्टेन कर रही थी स्टार्टअप्स को? जवाब सिर्फ और सिर्फ ना है। जितने स्टार्टअप यूनिकॉर्न के पीछे भागे, उनकी वैल्यू के साथ वही हुआ है। और जिन स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न के पीछे भागने की बजाय खुद को सस्टेनेबल बनाना चाहा, स्मॉल प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ना चाहा, वो ज्यादा सक्सेस है। चाहे आप जेरोधा देख लो, चाहे जोहो देख लो, चाहे ईज माई ट्रिप देख लो। जिन्होंने स्लो ग्रो करना बिलीव किया, जिन्होंने खुद का पैसा लगाया, धीरे धीरे काम करते गए, वो सक्सेस भी हो गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू बिल्ड योर ओन सिस्टम, यूनिकॉर्न के पीछे मत भागो, वरना हैरी पॉटर में वो हिंदी में जब डब करते हैं तो कहते हैं ना, पितृदेव संरक्षण, वही हाल आपका होगा। या अज़्काबान एक इन्वेस्टर्स होंगे जिनके भूत से बचाने के लिए आपको हर बार यूनिकॉर्न का मिथ बुलाना होगा, और वो मिथ आपको कितनी बार बचाएगा ये बहुत मुश्किल है। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इस बात को समझना होगा कि जब आप यूनिकॉर्न की बात करते हैं तो वो वैल्यू आपके कस्टमर का होना चाहिए, आपके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो का नहीं होना चाहिए। आजकल के समय में जब किसी कॉलेज में जाता हूँ, कुछ दिन पहले मैं कॉलेज में गया था, यूनिवर्सिटी में गया था, स्टूडेंट्स की मेंटालिटी बहुत क्लियर है। सर हम बिजनेस कर रहे हैं फ्रीलांसर, अगर कोई इन्वेस्टर ऑन बोर्ड होगा वो हमें पैसा देगा, देन वी रजिस्टर्ड आवर कंपनी। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती। अगर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखी और आपको लगा कि हाँ इस पे काम करना चाहिए, आपने एज ए फ्रीलांसर काम किया और आपने पैसे बनाए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50,000 कुछ भी बनाए, उस समय आपको ये सोचना होगा कि आप पैसे बना रहे हैं, उसी पैसे को थ्रू कंपनी बनाए हो तो आपके बैलेंस शीट पे भी दिखता, आपको फंड उठाने में भी आसानी होती। लेकिन आप क्या करते हो, पैसे बना रहे, पर्सनल यूज कर रहे, लेकिन पैसे कब लगाएंगे? जब कंपनी चल जाएगी तब। इन्वेस्टर आए, पैसा डाले, और सेम इन्वेस्टर भी यही बोलता है, यार हम अपना तुम्हारे पैसा क्यों डालें? तुम्हें खुद की कंपनी भरोसा नहीं है, तुम खुद की कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर, हम क्यों डालें? अगर आप, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सेम चीज बोला था, अभी वही कह रहा हूं, अगर आप स्टार्टअप सबसे आखिरी होप है आपकी कि चलो यार 4 साल फ्रीलांसर करके पैसा बना लिया, चल गई तो चल गई, वरना तो प्लेसमेंट मिल ही जाएगी, तो आप स्टार्टअप में टिक नहीं पाओगे। इंडस्ट्री आपको टिकने नहीं देगी, क्योंकि हम कितना भी बड़ा बात कर लें,
अगर हमारी गवर्नमेंट भी कितनी बड़ी बात कर ले, ये गलत हो सकता है कुछ में, लेकिन मैं कहूंगा अगर कितनी बड़ी बात कर ले कि इंडिया सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी बना रहा है, इसी के दम पे हम इससे ऐसी इकोनॉमी बन जाएंगे, बट अगर हम मुड़ के अगर देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारे 92% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। तब हमें मुड़ के समझ में आएगा कि फंड की क्राइसिस कितनी स्टार्टअप्स के लिए। लास्ट ईयर, आज से 2 साल पहले, हर 3 घंटे पे एक स्टार्टअप को फंडिंग मिलती थी। इस साल ये नंबर 10 घंटे का हुआ 21-22 में। 22-23 में नंबर 15 घंटे का हो गया। 15 घंटे में एक स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही है। वो 3 घंटे से बढ़ते बढ़ते 15 घंटे तक आया, हो सकता है कल वो 1 महीने में एक स्टार्टअप को फंडिंग मिले। ये रेशियो क्यों खराब होता जा रहा है? क्योंकि यहां हर कोई एक मैथ के पीछे जा रहा है बस। हाय सर, अभी हम प्रॉफिट में नहीं है, अभी हम लॉस में है, 3 साल बाद हम प्रॉफिट में हो जाएंगे। क्यों प्रोडक्ट को लॉस में बेचना? क्यों आपके पास गट्स नहीं कि आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट 1 रुपए में खरीदे? क्यों ये बताना कि आप फ्री में यूज करो हमारा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप बोल रहे हो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है एंड देन यू प्लान यू टू स्टार्ट ए स्टार्टअप या यूनिकॉर्न बनाने के पीछे भाग रहे हो, अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी और आप सर्व कर रहे हो, देन यू चार्ज लो ना हमसे। क्यों नहीं चार्ज ले पा रहे हम आपसे? एक मैं नाम नहीं होगा कंपनी का, एक समय उसने कहा था कि जो डिजिटल है, जो डिजिटल एजुकेशन पे वही सब कुछ है, जो हमारी प्लेटफॉर्म पे है वही सब कुछ है। ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर्स कुछ दिनों में बंद हो जाएंगे। आजकल वो भी अपना ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर खोल के बैठे हुए, क्योंकि उन्हें खुद बंद होने कगार पे आ गए थे। इंडिया की बड़ी कंपनियां अगर आप चेक कर लो, वेदांतु है, अनअकैडमी है, बायजूस है, किसी बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, गूगल है, एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। और छोटे मोटे नंबर्स पे नहीं निकाल रहे, बहुत बड़े बड़े नंबर्स पे निकाल रहे हैं। सारे स्टार्टअप्स का यही हाल है। दैट्स द बिगेस्ट रीजन मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टअप, चाहे आप छोटे लेवल पे ही करो, पहला तो सब एक चीज मान लो कि आपको प्रॉफिट कमाने आना चाहिए। 80% फाउंडर जब स्टार्टअप करते हैं तो वो अपना पर्सनल पेमेंट नहीं काउंट करते हैं कि वो खुद कितना कमा रहे हैं। अपना पर्सनल वर्कफोर्स का पेमेंट काउंट नहीं करते, क्या मुझे 5,000 रुपये अलग रखना चाहिए। और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बन जाते हैं, थोड़ी सी कंपनी अच्छी हो जाती है, फंड आ जाता है, फिर वो इतनी सैलरी दबा के लेते हैं कंपनी घाटे में रहे। प्रॉफिट में आए चाहे ना आए, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। मैं नाम ले भी सकता हूं, दुनिया को भी पता है। पेटीएम के फाउंडर 4 करोड़ दे रहे हैं विजय शेखर। कई कंपनियां उसके फाउंडर 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ सैलरी ले रहे हैं। स्टार्टअप घाटे में चल रहा है। सेम वहां कुणाल साहब जो 15,000 ही ले रहा है, उसका करेंगे जब कंपनी सक्सेस हो जाएगी तब हम पैसा ज्यादा लेंगे। एज ए स्टार्टअप सिर्फ वैल्यू मत बनाओ, मार्केट की वैल्यू बनाओ, मार्केट में प्रोडक्ट को फिट करो। मैं देखता हूं कई स्टार्टअप का, मैं अभी एक लखनऊ में से स्टार्टअप था, उसने पहला फंड रेज किया, वेरी स्मॉल अमाउंट, ओनली 10 to 15 लाख। दे यूज 1 लाख फॉर पब्लिसिटी कि हाँ हमने सीड राउंड उठा लिया, हमने सीड फंडिंग उठा ली। वो हर किसी को मैसेज डाल रहा है, हमने सीड उठा लिया, सीड उठा लिया। इनडायरेक्टली मुझे नहीं रहा, मैंने पूछ लिया क्यों कर रहे हो, तो उससे हमारे मेंटोर ने कहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको नेक्स्ट राउंड के लिए जल्दी पैसा मिल जाएगा। ये समझने वाली बात है कि आप सिर्फ मीडिया के दम पे आप क्या लगता है प्रोडक्ट चल पाएगा आपका? मैं दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनी जानता हूं जिन्होंने मीडिया ही नहीं, बड़े बड़े हीरो से अपनी कंपनी गेट कराए और उसका तो डूब गए। बहुत सारे स्टार्टअप्स ने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर किया और एड कराया और वो डूब गए। आप इस बेस पे तय नहीं कर सकते कि अगर आपका कोई एड सेलिब्रिटी कर देगा तो आपको इन्वेस्टर हाँ बोल देगा। हाँ, आई एग्री कि फर्स्ट राउंड ऑफ कस्टमर बहुत जल्दी आ जाएगा, बट इंडियन कस्टमर बहुत चूजी होता है। वो एक बार आपका प्रोडक्ट चेक करेगा और थैंक यू बाय बाय। और कई बार तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं चेक करेगा, अपने दोस्त से पूछेगा अच्छा तुमने प्रोडक्ट यूज किया? वो कहेगी हाँ मैंने किया, बहुत बेकार है, खत्म, डायलॉग खत्म, टाटा बाय बाय, सेम वही होगा। तो ये आपको समझना होगा एज ए इंडस्ट्री, डोंट ओनली फोकस ऑन यूनिकॉर्न, focus on market, focus on productivity, focus your first investor। एंड स्टार्टअप इंडस्ट्री आपका पहला इन्वेस्टर सिर्फ आपका कस्टमर होता है और कोई नहीं होता है। तो अपने पहले इन्वेस्टर पर फोकस करो जो एग्जैक्ट आपके लिए काम करता है। आप कितने लॉयल हो वो उसी से डिसाइड होगा। सेकेंड जो आपको फोकस करना दैट्स कॉल है, जब भी आप कस्टमर के लिए भागते हो तो आपको एक चीज फोकस करना, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना जा रहा है। आपको एक नंबर बहुत अच्छा बताता हूं, ठीक है? इंडिया की एडटेक कंपनियां 1 रुपए कमाने के लिए 137 रुपए खर्च करती है। ये नंबर याद रखना है, 1 रुपए कमाने के लिए 137 रुपीज खर्च करती है, सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए। वो इन्वेस्टर का पैसा है और फिर वही बाद में प्रेशर बनता है प्रॉफिटेबल हो जाओ, प्रॉफिट। एक कंपनी ने एक क्रिकेट मैच स्पॉन्सर कर दिया, बाद में क्या हुआ?
अगर आप मुड़ के देखोगे, एक क्रिकेट मैच स्पॉन्सर करने के बाद में मुड़ के वही हुआ, जब मुड़ के देखती है कंपनी तो पता चलता है भैया लॉस चल रहा है, ऐसा एम्प्लॉइज को हटा, टीम हटाओ टीम हटाओ टीम हटाओ। आपको स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए था ना, टीम पे खर्च किया होता, मार्केट ही करते। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एज इफ वी वर्क ऑन द यूनिकॉर्न, यू वर्क ऑन द स्टार्टअप सेगमेंट, यार अपना फंडिंग नीड नहीं है। फंडिंग नीड क्यों पड़ती है पता है? जब आप प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले ये सोचते ना, हाँ कुछ स्टार्टअप की फंडिंग नीड हो सकती है जो रिसर्च बेस्ड हो, जिनका प्रोडक्ट हो जिसको मार्केट में लॉन्च करना है, लेकिन वो भी क्या होगा, अपने से पैसा नहीं लेंगे, अपने घर वालों से नहीं लेंगे, बूटस्ट्रैप नहीं करेंगे, वो सीधा कहाँ चले जाते हैं, इन्वेस्टर के पास। लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं पहले बूटस्ट्रैप करो, खुद का पैसा लगाओ। जब खुद का पैसा लगा होता है ना, दर्द फील होता है इन्वेस्टर का। जब भी आप स्टार्टअप की बात करते हो एंड यू थिंक अबाउट फंडिंग, ठीक है, पहला तो एक चीज मान लो, अगर आपने प्रोडक्ट बनाया और आप यूनिकॉर्न बनने के सपने देखते हो, यू फिक्स योर माइलस्टोन कि हाँ मुझे यूनिकॉर्न होना है, ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी होगी, पहले तो एक फेक स्टोरीज बनाने बंद करने हैं। आजकल लिंक्डइन पे हर फाउंडर लिखता है, देन व्हेन आई स्टार्ट माय स्टार्टअप आई हैव ओनली 300 रुपीज इन माय वॉलेट बट आई टेक माय ड्रीम, मैं 100 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा। क्यों चूतिया काट रहे यार, 300 रुपए में सच में स्टार्टअप किया था क्या? उस साथ तो मैंने भी 13 रुपए से की थी, लेकिन स्टार्टअप करने के लिए मैंने लोगों से 10-10 रुपए जमा करके 1-2 लाख जमा कर लिए थे। ऐसे में ज्यादा जमा कर लिया था, मैं बताऊंगा वीडियो में क्या, ठीक है। आपको ये समझना होगा, ये 10 रुपए वाला गेम नहीं है। यहाँ पे 300 रुपए में स्टार्टअप नहीं होता है। अभी मैंने किसी का स्टेटस देखा था, किसी में नाम नहीं लूंगा, उसने कहा था कि आई स्टार्ट माई इंडस्ट्री इन 300 रुपीज, और उनकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। क्या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सर में 300 रुपए में शुरू हो जाए? और ऐसा हो जाएगी तो मेरे पास 500 है, मेरा भी करा दो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, कस्टमर ही इन्वेस्टर होता है। दूसरा, फोकस ऑन योर प्रोडक्ट नॉट इन्वेस्टर। तीसरा, यूनिकॉर्न एक मिथ है जो हैरी पॉटर में भी दिखता है, ठीक है, आपको ये समझना होगा, इससे थोड़ा बाहर निकलना होगा, और आप नहीं निकल पा रहे हो तो स्टार्टअप मत करो। चौथा, लॉस मेकिंग स्टार्टअप मत बनाओ। फिर आप कहते हो कि मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है सर, 400 बिलियन की डॉलर की मार्केट है, 300 बिलियन डॉलर की मार्केट है, बट अभी हम लॉस में है। घंटे की मार्केट कवर कर रहे हैं यार, जब इतना बड़ा मार्केट तब भी तुम लॉस में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो और ये प्लान कि आपको स्टार्टअप में इसको कन्वर्ट करना है, स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो बिल्ड योर ओन प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोगों ने फ्रीलांस से ही स्टार्ट किया है, अपना प्लेटफॉर्म बनाओ, उसके थ्रू फ्रीलांस ही करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम रेवेन्यू ट्रैक्शन तो दिखेगा। क्या पता तुम भी एक नंबर जोड़ जोड़ के यूनिकॉर्न हो जाओगे। तो ये बात समझनी होगी आपको, यूनिकॉर्न सच में एक मित्र है। कल हम बात करेंगे आपके एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड क्या डिफरेंस करेगा, आपको कौन सी कंपनी बनानी चाहिए, इनक्यूबेशन चूज करना चाहिए, एग्रीगेटर चूज करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे चूज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है बेटी टू स्कूल। अगर आपके पास कोई लड़कियां हैं आसपास जो पढ़ना चाहती है और पढ़ नहीं पा रही, दे नीड ए स्कॉलरशिप, तो आप उन्हें हमारे नीचे लिंक दिया हुआ कमेंट बॉक्स पे, आप वो लिंक रेफर कर सकते हैं, उसके थ्रू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं तो काफी अच्छा होगा। आपका एक छोटा डोनेशन भी हम उन्हें स्कॉलरशिप के तौर पर एक बड़े अमाउंट के तौर पर मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।